ये सोचते थे कि डायबिटीज़ जो है वो इंसुलिन के कमी के वजह से होती है। फिर 1988 में डॉक्टर रेवन, जो अमेरिका के वेल नोन इंडोक्रोनोलॉजिस्ट थे, उन्होंने एक पेपर पब्लिश किया जिसमें उन्होंने मेंशन किया कि डायबिटीज़ जो है वो इंसुलिन के कमी से नहीं बल्कि इंसुलिन रेजिस्टेंस के वजह से होती है। अब इस बात ने डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में उथल पुथल ला कर रख दिया। नमस्ते, मेरा नाम बीवा है। मैं मास्टर्स हूँ क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स में एंड सर्टिफाइड स्पोर्ट न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। इंसुलिन के इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में समझने से पहले हम लोग ये समझेंगे कि इंसुलिन का फंक्शन क्या है हमारे बॉडी में। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके बॉडी में सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन कौन सा है तो आप मुझे क्या बताओगे? कुछ लोग हार्ट के बारे में सोच रहे होंगे, कुछ ब्रेन के बारे में, कुछ लीवर, कुछ लंग्स। हेड टू टो सारे ऑर्गन्स याद आएंगे बट पेनक्रियास का नाम याद नहीं आएगा। पेनक्रियास हमारे बॉडी में सबसे अंडररेटेड ऑर्गन है जिसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। पेनक्रियास कंसिस्ट करता है बीटा सेल जो सिक्रीट करता है इंसुलिन नामक हार्मोन। अब ये जो हार्मोन है इसका ये काम है कि जो भी हम लोग फूड कंज्यूम करते हैं वो बेसिकली ब्रेक डाउन होता है कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन में। कार्बोहाइड्रेट जो है वो मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है। ये ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज में और हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। इंसुलिन का काम होता है इस ग्लूकोज को जो उसे कार्बोहाइड्रेट से मिला उसे ब्लड से सेल्स तक पहुंचाना ताकि सेल्स को उस ग्लूकोज से एनर्जी मिल सके काम करने के लिए। आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज का पोटली कैरी करता है और इंसुलिन के डोर को नॉक करता है और सेल के डोर को नॉक करता है और सेल अपना दरवाज़ा खोलता है और वो जो ग्लूकोज जो इंसुलिन के पास है उसे वो सेल्स तक पहुंचा देता है और फिर सेल अपना डोर बंद कर लेता है। अब अगर हम लोग अपनी ज़रूरत से ज़्यादा फूड कंज्यूम करते हैं, हमें उतनी फूड की रिक्वायरमेंट नहीं है बट उससे ज़्यादा अगर हम लोग फूड कंज्यूम करते हैं तो होता ये है कि हमारे ब्लड में बहुत ज़्यादा ग्लूकोज बनने लगता है जिसके वजह से उसे और ज़्यादा इंसुलिन, बॉडी को और ज़्यादा इंसुलिन की रिक्वायरमेंट होती है। ये इंसुलिन बहुत सारे ग्लूकोज को ले करके सेल के पास जाता है और फिर सेल का डोर नॉक करता है। सेल अपना डोर खोलता है, इंसुलिन बोलता है मैं आपके लिए ग्लूकोज लाया हूँ। सेल बोलता है कि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे ग्लूकोज हैं, मुझे और एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है और अपने डोर को क्लोज कर देता है। इंसुलिन सोचता है कि हो सकता है सेल को अभी ज़रूरत नहीं है एनर्जी की, पर इन फ्यूचर तो हो सकती है। तो वो जो ग्लूकोज उसके पास है उसको वो क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है फैट में एंड स्टोर करता है लीवर और मसल्स में, ये सोच करके कि फ्यूचर में जब सेल को रिक्वायरमेंट होगी तो वो वहाँ से ले लेगा ग्लूकोज को और अपना काम करेगा। पर ऐसा दिन कभी आता नहीं क्योंकि हम लोग फूड कभी भी कम कंज्यूम नहीं करते जाते हैं और ये जो फूड जो हम लोग बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, ग्लूकोज बहुत ज़्यादा बन रहा है और ये प्रोसेस लंबे समय तक चल रहा है तो इंसुलिन बेचारा अपना काम ही भूल जाता है और वो इनसेंसिटिव हो जाता है। वो भूल जाता है कि उसे करना क्या था और वो पूरी तरह से इनसेंसिटिव हो जाता है जिसकी वजह से ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है जो कॉज करता है डायबिटीज़। अब डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट के लिए लोग मेडिसिन थेरेपी लेते हैं, इंसुलिन थेरेपी लेते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपके सिम्टम्स को क्योर करता है, इसके रूट कॉज को काम नहीं करता। अगर डायबिटीज़ को रूट कॉज से ख़त्म करना है, जड़ से ख़त्म करना है तो हमें क्या करना है, हमें इंसुलिन रेजिस्टेंस पे ध्यान देना होगा। हम क्या करें जो इंसुलिन की सेंसिटिविटी वापस आ जाए, इंसुलिन अपना काम वापस याद रखे कि हाँ मुझे क्या काम है। तो वो तभी हो सकता है जब आप प्रॉपर एक्सरसाइज करोगे, जब अपने डाइट को मॉडरेशन में लेंगे, जब आप अपने लाइफस्टाइल में इम्प्रूवमेंट लाएंगे, तब ये चीज़ हो सकता है। और अगर आपने इंसुलिन रेजिस्टेंस पे समय रहते हुए ध्यान नहीं दिया तो एक टाइम ऐसा भी आएगा कि पैनक्रियास भी अपना काम करना भूल जाएगा और फिर आपके पास इंसुलिन ट्रीटमेंट, इंसुलिन थेरेपी के अलावा कोई और जरिया नहीं बचेगा रिकवर होने का। आपको इंसुलिन पर पूरा डिपेंडेंट होना पड़ेगा। एक टाइम था जब लोग कहते थे कि आपको डायबिटीज़ हो गया, अब आपको ज़िंदगी भर दवाई खाना होगा।
बट अब बहुत सारे रिसर्च में ये चीज़ प्रूवन है कि अगर आपने डाइट में, अपने लाइफस्टाइल में इन सब चीज़ों में ध्यान देना शुरू करा ना, तो आपका जो डायबिटीज़ है वो कम्प्लीटली रिवर्स हो सकता है एक स्टेज तक। अगर आपने लंबा समय, अगर आपने लंबा डिले किया तो फिर आप रिकवर नहीं हो पाओगे। अगर आप इंसुलिन थेरेपी पे चले गए तो, जब आपका पैनक्रियाज ही इंसुलिन बनाना बंद कर देगा तो। बट जब आप मेडिसिन थेरेपी में हो तो आप ये चीज़ को कंप्लीटली रिवर्स कर सकते हो अपने डाइट से, अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में 5 ऐसे टूल्स बताऊंगी जिससे आप अपने डायबिटीज़ को कंप्लीटली रिवर्स कर लोगे। होप सो आपको मेरा ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो। अगर हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।